जो अभी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं कुछ देर पहले ही। स्वागत करती हूं उनका। और आज सांसद सभा अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी जी जो हमारे बीच में है, नई दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। आप हमेशा सांस्कृतिक, धार्मिक और युवाओं से संबंधित कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। आप युवाओं को जागरूक करने के प्रत्येक प्रयास में हमेशा शामिल रहती हैं। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आप अपना समय अनेक देश हित कार्यों के लिए निकालती हैं, जो बेहद सराहनीय योगदान है। हम आपका अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर सुनीता गोदारा भी मौजूद रहेंगी। आप एशियन मैराथन चैंपियन 1992 व हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की संस्थापक हैं। आपने खेल जगत में बेहद नाम कमाया है और आज युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। मैराथन रनर होने के बावजूद आप समय समय पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपना कीमती समय देती हैं, जो बेहद सराहनीय है। हम आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच है मनाली वोरा जी, सॉलिडेरिटी न्यूट्रिशन की संस्थापक हैं और पोषण विशेषज्ञ भी है। आप कई वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पोषण का खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपका सपना है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे। इस पर आप निरंतर काम करती हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। शिवेंद्र सिंह जी जो आज इस वेबिनार का हिस्सा है, आप नेहरू युवा केंद्र व राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्वी दिल्ली के जिला युवा समन्वयक अधिकारी हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आप निरंतर युवाओं के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं पवन सिंह जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य व योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुके, विश्व के कई देशों से सम्मानित हैं और आप आज युवाओं के मार्गदर्शक हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए दर्शकों, हम आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस कार्यक्रम का परंपरा के अनुसार ईश्वर स्मरण के साथ। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रार्थना के साथ ईश्वर का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते दोस्तों, जान है तो जहान है। छठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पूरा विश्व योगमय हो चला है। हालांकि इस बार हम सब अपने घरों में ही एक साथ इस दिन को मना रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके महत्व में कमी नहीं आई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते ही भारतीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को तंदुरुस्त करने की जिम्मेदारी ले ली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। यूएन ने भी उनके इस ऐलान पर समर्थन किया और 21 जून पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक तारीख बन गया। तो आइए देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री का ये वीडियो।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर के योग प्रेमियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस शताब्दी में हम अनुभव कर रहे हैं, योग ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़ता है, वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है। हर कोई चाहता है तनाव मुक्त जीवन हो, पीड़ा मुक्त जीवन हो, बीमारी से मुक्त जीवन हो, प्रसन्न जीवन हो। इन सबको अगर किसी एक मार्ग से पाया जा सकता है तो वो मार्ग है योग का। एक संपूर्ण जीवन को संतुलित रूप में कैसे जिया जा सकता है, तन से, मन से, विचारों से, आचारों से स्वस्थता की अंतर यात्रा कैसे चले, वो अगर अनुभव करना है तो योग के माध्यम से अनुभव हो सकता है। आज विश्व का हर नागरिक जीवन शैली के कारण, कार्य की शैली के कारण, आपाधापी के कारण, बढ़ती हुई जिम्मेवारियों के कारण तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। तब हमें हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यकलाप में उन चीजों को लाना बहुत आवश्यक है जो हमें तनाव भरी अवस्था में भी तनाव से मुक्त रहने का रास्ता दिखाए, ताकत दे। और वो संभव है योग के नित्य अभ्यास से। मैं सभी योग प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि हर वर्ष हम संकल्प करें कितने नए योग अभ्यासियों को हम साल भर में जोड़ेंगे। योग को एक आंदोलन बनाने में हम स्वयं क्या भूमिका निभाएंगे। और आप देखिए, दुनिया की सुख शांति में हम योग के द्वारा अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस नहीं, लेकिन योग जन चेतना जगाने के लिए, जन मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक आंदोलन बने और आप उस आंदोलन के योगी बने। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का नतीजा है कि आज पूरा विश्व योग में हो चला है, तो हम और आप क्यों पीछे रहे। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो।
सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ें। घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को आज के युवाओं से जोड़ने के लिए योग दिवस का जो महत्व है
उसके लिए मैं युवा संस्थान को बधाई देती हूँ। साथ ही योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें मन, मस्तिष्क, शरीर और वातावरण सबका एकाकीकरण करके सबको एक साथ जोड़कर व्यक्ति की जो अनुभूति है उसको अधिक बल मिलता है। और आज योग से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन और मस्तिष्क को सही रास्ते पर लेकर जाएं और वही जीवन पद्धति अपनाने से हम विश्व गुरु बन सकते हैं और हमारे पूर्वजों की जो देन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो कोरोना हो, चाहे अन्य महामारी हो, उन सब से बचने का जो सही तरीका है वो अपने शरीर की क्षमता और ताकत बढ़ाना ही है। ख़ास तौर पे कोविड के मौसम में जब चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, योग की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आंतरिक शक्ति है और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने वाली शक्ति है। आओ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। तो मैं मनाली बोहरा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यौगिक न्यूट्रिशन के बारे में हमें कुछ बताएं। जी नमस्ते। आज जैसे हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते भी आप सभी हमसे जुड़े। माननीय पार्लियामेंट्री असेंबली की चेयरपर्सन जी मीनाक्षी जी, मैडम डॉक्टर सुनीता जी, हमारी आरजे रेखा जी जो ये प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, शिवेंद्र जी जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनके साथ ये प्रोग्राम आयोजित कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जो हमारी ऑडियंस है जो संडे होने के बावजूद योगा में दिलचस्पी दिखा रही है, योग न्यूट्रिशन में दिलचस्पी दिखा रही है, it is very admirable to all of them. So let us start with yogic nutrition. Today we shall not talk about nutrition as in carbohydrates, fats or proteins. We will talk about a complete holistic approach in nutrition. So to begin with, जैसे हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली हमें ये देखा जाता है कि हम क्या फॉलो करें, हम किस तरीके की डाइट रूटीन फॉलो करें योगा करते समय, या फिर हमारी डेली लाइफ में जो लोग मॉडरेट टू सीडेंटरी लाइफस्टाइल के लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख पाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉक शो अरेंज किया है। तो पहली चीज है कि जो भी हम खाना खाते हैं, वॉट एवर फूड वी ईट हैव 3 गुनाज। द गुनाज आर राजसिक, which is the rajasic food. It overstimulates the mind. They are hot, bitter, dry, and salty foods. There are tamasic foods, which are bland, meat, alcohol, tobaccos, onion, garlic, overripe fermented foods, etc. They create more of heat in the body, and they overpower your conscious mind. And thirdly comes sattvic food. Sattvic food nourishes the body and maintains a peaceful state. So, to maintain a peaceful state of mind and health, it is important to consume sattvic food to a greater extent. All these 3 gunas are important, but sattvic food is more preferred stage to heal your inner self and have a holistic life. For a sattvic food, we need to inculcate plant-based, light, alkaline food in our diet. Yoga is related to prana, and prana is a life force. So when this life force you are utilizing as an energy in the form of food, there are few points which we need to keep in practice, that we cannot the overcooking of food, frozen foods, canned foods, more of the processed foods are not good for your health. Nature farm foods, raw foods, which are best in their bioavailable form, are preferred for yogic as a yogic nutrition. Sprouting gives an additional functional value to these foods. So people consuming too much of tamasic food fear of protein deficiency, because they consume this non-vegetarian food fearing that उनकी body में protein deficiency हो जाएगी. And so this is the reason for eating meat. But let me tell you one thing, animal protein takes time to digest and it has too much of uric acid and other toxins which are broken down by the liver. See, some toxins are eliminated, but the rest are deposited in the joints, tissues, which leads to arthritis and fatty liver and maybe cancer in later stages. So how to start a day? We will just look into that. So start a day with lemon water is what we always advise. Why lemon water? Because lemon water is alkaline in nature. So this alkalinity along with a pinch of Himalayan salt
works great to detoxify and cleanse your body. The toxins which have gathered, overnight in your body, this can be detoxified greatly by use of lemon water. Secondly, what we can do is we can observe, we can consume neem and turmeric paste with jaggery. This is very important for anyone who is doing yoga. Anything that you borrow from a planet creates a certain inertia in the system. To keep this inertia low, and it's gauged by how much you sleep. When you need to keep this inertia low, and you need to control your sleep proportions as well. So your conscious mind should be very much alert. So if the body does not allow you to enter a certain level of energy to the cellular level, see, we need air, we need oxygen, we need these nutrients to the cellular level. But whatever we eat, if it is not reaching our cellular level, uh, there are some foods in the natural food groups which we can consume, which can act as a dilator. See, it dilates the energy system to allow the energy enter the system. So here, what I prescribe is neem and turmeric tablets with jaggery, homemade tablets or a homemade paste with jaggery. This you can consume after a lemon water. So these are physical supports. And with asanas, the body will crackle with an amazing energy. So when you mix up with this with lemon water, this turmeric and the neem paste with jaggery and the yogasanas on a daily basis, your body will reach a next level of energy. So dilation, what does dilation do? Dilation actually brings flexibility to the muscles. So being disciplined with food is as important as doing some asana or sadhana. It also acts as an antibacterial and antifungal. So three things which I have told you right now: lemon water, neem and turmeric paste with jaggery, and doing sadhana or yogasana daily will help you boost your energy and immunity level. Fourth thing, which we need to observe on a day-to-day basis, are conscious eating. See, conscious eating is very important. Sitting down across leg, how we eat food is really important. We usually, these days we are habituated to eat food on a dining table or something. But when you're at home, you're sitting on a chair. I always advise people to cross down their legs in your typical Indian way of having food and eating with hands. See, when you eat with hands, it creates a connection with the food before it gets into your mouth. It creates more focus and you become more aware towards your towards our body. So what are we eating with silence? This also matters, because when you talk while eating, your attention gets diverted. So eating with silence and focusing on what you're eating is very important. So when you eat a bag of chips, for example, when you're eating a bag of chips while watching TV, you will notice that when you put your hand in the bag, there are no more chips left. You don't even know that you have consumed the entire packet. So this is what we call as unconscious eating. So because we are not knowing and we are not relating your food to our body, to our taste buds, and to our mind. So this is how conscious eating makes you feel the sensations in the body. So so you will come to know that when you practice conscious eating, one will come to know that when you are full, when you have full stomach and when you actually need to stop. See, what I advise is keep 1/4 of your stomach empty. There should be no binge eating and eat in small proportions. See, mithara is a yogic term which means moderate eating. So generally people who practice yoga, we ask them to have a mithara meal. Mithara meal means eating moderately and consciously and silently without creating any noise, without getting any disturbances, and without inculcating themselves into any other daily day-to-day work while having food. Fourth thing which I would suggest is fasting. See, Indian tradition believes a lot in fasting, not going into a spiritual part of tradition because we are very rich with our spirituality and tradition. But scientifically, if I talk, see, if you watch the natural cycles of the body, in 48 days, approximately we need 3 days to fast. 3 days the body does not need food. So this allows the system to rely on itself. When you are empty stomach, the system takes time to rely on itself and get re-energized. So if you give this break, it is very beneficial for your digestive system. Every day, food is not, every day when we eat a lot of food, your body works a lot to digest your food. So if your body system is not vibrant, it becomes very lethargic. So for a mediator
to close. So for a meditator who's meditating, if he close his eyes and he has to have his full concentration. See, it takes a next level of energy to close your eyes and have your entire alertness and concentration at one place. So people, any layman who is not practicing yoga or who is not having proper food for that matter, when he will close his eyes within 5 or 10 minutes, he tends to sleep or he tends to go in a straight, in a dreamy state. So to sit here with an alert mind, we need a certain vibrance. We need a certain vibrance in the body, and for this vibrance, we observe how to eat and what to eat. So this is why eating and following a proper yogic nutrition is also important while performing yoga. So this is not something very spiritual, but it provides a right kind of body for performing yoga. So fasting and giving body a break to recover is very important. So minimum, what we recommend is 5 hours of gap, in between two meals. The body must feel the hunger before you eat. Most of the time, if you notice, what we do is we eat food because we like to eat that particular food. We don't eat when we are hungry. So this is really wrong. You need to understand when you are hungry and then put food into your stomach. So vibrance the vibrance which we require for yoga or any concept of getting to a next level concentration level can be on various, this vibrance that we achieve after following a proper yogic nutrition and yoga and asanas can be on various levels and dimensions. It can carry us completely to different levels of experiencing life emotionally, mentally, as well as physically. See, emotional well-being, mental well-being, as well as physical well-being is very important. So food plays a major role in maintaining all these levels in alignment. So reducing the food definitely helps to cleanse the system. See, we don't need an external cleanser to cleanse the system or any external tablet. All these things which I am talking about today is really very basic and can be done by any layman, of any economic strata. This is not something which is, very hi-fi stuff or only some group of people can follow it. Everyone can follow it. Everyone can inculcate a lemon water, a neem or a turmeric tablet. Everyone can observe fast for 2 days a month. Everyone can cut on their proportions. Everyone can eat, moderate food or eat whenever they are hungry. So then see 72% on the is water, okay, in the universe. So when we talk about water, it is really very important element and it has its own memory. See, many researches are being done in this sector where they are proving nowadays that water has its own memory. So immediately when you receive water from your tap in the morning and you start drinking, it has been proved that it works like poison to our body. And even in Shastras, it has been written that it proves like poison. So when we talk about this water, what we actually advise is to fill this water and stop for a while. Keep this in your hands for a while. Sometimes you need to hold that water for 2 minutes and then drink it so that it will undo all the negativities which has in it. See, these changes are not chemical changes; these are molecular changes because when we take this water from a river or from a lake, when this water comes to your house to pump houses and various pipes and tunnels, this takes a lot of memory with it. So to undo itself, it takes some time. So never drink water readily which is available. Give the water its own time to undo its molecular state and then consume water. So now when we come to air, so air is something about 6% in the universe. So and what we are breathing is just 1%. But our every cell, every organ, every muscle needs oxygen. The body has air in the form of oxygen. So the organs, muscles would not work without air. So if we have something, where we can take pure air now these days, if there is no pollution, the air which we get is really pure. But when we are on with all the pollutions and back to our normal life, again the air gets polluted. So what I advise is, see, when you are in AC for most of the time of your day because of the climatic situation, I advise always all of my clients to get out of that AC room for at least 4 to 6 times a day and have a good walk for 5 to 10 minutes, per gap and come back again. So
your body should not get accustomed to a particular type of artificial air. So this also affects the homeostasis of your body. So coming to the last part of it, the herbs. The herbs, for example, turmeric, cinnamon, ginger, coriander, pepper, cardamom are proved excellent for anti-inflammation and detoxifying the body. You can use these herbs in various shakes or maybe kada or any other form in your food where you can, these herbs will help you to build up your immunity. See, when in these days during COVID-19, when there is no medicine and no other vaccine which has been formed till now, which has not been discovered, only these herbs, are helping us to build our immunity and to get us more stronger. So now we actually need to realize how these Indian herbs are important and how is it important to inculcate these herbs in our day-to-day routine. So apart from these herbs, we also have ashwagandha, triphala, mucili, all these herbs which we don't usually, people don't take in their day-to-day life are also advised. These herbs proves great, as power boosters and lowers the stress as well as it stimulates the hormonal functions of your body. So to just rest over this session, we all discussed about fasting as a way to rejuvenate and realign your systems of your body. Consuming neem and turmeric tablets with jaggery. These are homemade tablets you can make on your at your own home and use these tablets every day in the morning. This will create a good inertia in your body and it will dilate your energy system as well. Conscious eating, yes, eating in an Indian style, eating with your hands to create a connection with your food. So when you create this connection, you come to know what actually you are eating and when actually you are done and when actually you were hungry. So this will avoid, overeating, and definitely mithara means moderate eating comes into picture. Other thing which we focus here on the types of food which are rajasic, tamasic, and sattvic. So I advise having a lot of sattvic food and tamasic food to only 2% and rajasic food to only 5% per day. So these three gunas are important for the body. And vegetarianism, yes, I strongly believe that people should follow vegetarianism. There is no spirituality behind this, but yes, the non-veg food has a lot of tamasic property, which ultimately leads to an imbalanced state of mind of late. Anytime in the life you can, come across this rage or anger or fear, such kind of qualities when you consume a lot of tamasic food. So after tamasic and rajasic and sattvic food of discussion, we discussed about the herbs and the jadi booties, which India is obviously rich in it, and the water, how to consume your water, how to hydrate yourself, and the air which we are taking should be pure, and how to take this pure air. We have also discussed about the small ways how we can just get out of our AC rooms or get out of this comfort zone and take a natural air. So 12% is the food, how you get food, who cooks. It also depends, when you eat outside, who cooks the food, how you eat the food, what emotions, you are having while eating the food, what emotions the person who's cooking is having while cooking the food also matters. And the last thing here is rejuvenation and spending time with your family. So take your family out, to a better place, which is a natural place, rather than taking your kids to a cinema house or a mall. Teach them activities, and indulge them in nature activities like swimming, rock climbing, mountain climbing, anything which is available nearby at your place. This shall give you an immense connection with nature. And man-made things are even, man-made things are very comfortable, like cinemas or malls or any other thing which are man-made are very comfortable and easy going to all of us. But we need to remember that it is not everything that we want. So avoid using transportation when you are going out. Means what I mean to say by this is if you're going out to nearby place like approximately 2 kilometers away from your place or 3 kilometers away from your place, avoid using any other transport, but you can use your bicycles where it will give you a good exercise as well as it will be it will be your step towards
creating a good non-polluted atmosphere. So wherever possible, it avoids pollution as well and gives good health. And fire, yes, after performing all these asanas, this nutritional, consuming all this nutritional value foods and moving out, spending time with your family, conscious eating, what we actually get is the fire. The fire which your body gets from within. So when this fire is this fire, you also get this fire from the morning sunlight. Yes, every other thing is impure in the by pollution these days, but sunlight is never impure. It gives you an immense level of vitamin D in the morning. So morning sunlight, which I'm talking about, is really important. It builds up immense fire and energy within your soul, your body, and your mind to take your day ahead. So this is how we end this topic. So what kind of fire burns inside you? Is it a fire of well-being, happiness, health, greed? This will make you understand your bodily nutritional needs. And if after eating, after eating a particular food, see what do we actually want after eating food? Satiety, a state of well-being, right? A sense of well-being. So after eating a particular food, if we are not able to achieve a sense of well-being, then you really need to work on your body. And this sums it up all. Like, you are the best judge for your body, and you don't need any dietitian or nutrition to comment on that. You have to analyze it yourself, that what are your bodily requirements, what are you currently eating, and what you have to make changes for a better state of mind and body, and then come to a dietitian seeking for a health solution. So we end the topic here. I take this over, Mrs. Rekha. Good morning, all the participants, all dear friends, all yogis. I'm Dr. Sunita Godara, and my background, as you all know, that I'm Asian Marathon Champion. And what you were hearing till now about the yogic nutrition, it is a fact, without yogic nutrition, you can't become yogi. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम ये कहते हैं कि हम योगी हैं, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आसन करने हैं. हमें अष्टांग योग को जब हम फॉलो करेंगे तभी हम सच्चे मायने में योगी हो सकते हैं. और उसके लिए हमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि सभी को फॉलो करना होगा. और इसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ इसलिए है कि जैसे आप खाते हैं वैसे ही आपकी काया बनती है. अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आप सात्विक विचारों के हो जाते हैं. फूड फॉर थॉट, जैसा आप खाएंगे उसी तरह का आपका दिमाग भी चलेगा. आप बहुत ज्यादा राजसिक खाना खाएंगे तो आप उस तरह की सोच के हो जाएंगे. आप बहुत ज्यादा तामसिक खाना खाएंगे, जो कि आपको पहले सब बता चुकी हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप बहुत ज्यादा एंगर, एंजाइटी, एग्रेशन ऐसा हो जाएगा. और सच बता रही हूं मैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि 61 इयर्स की हूं मैं आज, और शुरू से, क्योंकि मेरे फादर गांधीयन थे, सात्विक खाना खाया, तो बचपन से लेके अब एट द एज ऑफ 60+, बिकॉज ऑफ दैट सात्विक खाना, मेरी जो सोच है वो भी सात्विक हो गई है. तो जब हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ में वैल्यूज होने चाहिए. जब हम यम नियम का पालन करेंगे तो शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध आचार होगा, शुद्ध व्यवहार होगा, निष्कलंक जीवन होगा, और जीवन में त्याग की भावना आएगी और अपमान पीने की शक्ति आएगी. अगर हमने योगी की जो जीवन शैली है उसको अपनाना है तो साइकोफिजिकल यूनिटी होती है योग करने से. और योग हमारा आसन तीसरा पार्ट है. पहला पार्ट यम है, स्वच्छता, नियम है, प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में रखने पड़ेंगे, वैल्यूज इन लाइफ रखने पड़ेंगे. उसके बाद हम आसन करते हैं जिससे कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, और हमारा तन मन सब सात्विक हो जाता है. और फिर हम अपने प्रत्याहार में हम कंट्रोल करना सीखते हैं अपने सेंसेस को. ये जो खाने को देख के लालच आती है ना, पिज्जा देखा तो लार टपक गई, जो भी आपको अच्छा लगता है, मिठाई देखी तो लार टपक गई, कोई भी तामसिक खाना देखा तो लार टपक गई. तो ये जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना सिखाता है योग. और उसके बाद जब हम अपने सेंसेस भी कंट्रोल कर लेते हैं तो हम खाने पे भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं.
मानसिक जो हमारा तामसिक खाना है या राजसिक खाना है, उसकी जगह हमको सात्विक खाना अच्छा लगने लगता है। और लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में डाल लेंगे सात्विक खाने को, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। सुबह का ब्रेकफास्ट क्या करना है, आलू के पराठे की जगह आपने फ्रूट्स लेने हैं। इस तरह से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मेडिटेशन और प्राणायाम करते हैं तो आप एक सच्चे योगी कहलाते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन और प्राणायाम करने लगते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ करने लगते हैं, तब आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच आ जाती है जो आपको एक परफॉर्मर बना देती है या एक सच्चा सात्विक इंसान बनाती है। और सबसे लास्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आप जब योगी, असली माने में योगी होंगे, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तो आप उसको अचीव कर जाएंगे। तो ये तो हुई एक बात। अब न्यूट्रिशन के बारे में आपको बहुत कुछ न्यूट्रिशनिस्ट ने बता दिया, तो मेरा जो आज का फूड फॉर थॉट है वो यही है कि वैल्यूज इन लाइफ रखो। जो भी कुछ आप सोचते हो, जब आप योग की प्रैक्टिस करते हो, पूरे अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते हो, तो आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन आता है, जो आपके अंदर कलेक्टिविटी बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है आपकी, आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो, फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो जब ये 3 C's आपके अंदर आने लगती हैं तो आप असली मायने में लीडर हो जाते हो। हम नेहरू युवा केंद्र के बहुत से यूथ से आज रूबरू हो रहे हैं इस वेबिनार के द्वारा, तो मैं उन सबको कहना चाहूंगी कि आज का जो युवा है वो कैसा हो, वो एक योगी जैसा हो। आज का युवा सच्चा हो, सुदृढ़ हो, सक्षम हो, और ये सब के लिए आपको योग अपनाना होगा। और योग अपनाने में सिर्फ एक्सरसाइज, जो आसन का पार्ट है, उसके साथ साथ आपको उसके सारे अष्टांग, जो फूड फॉर थॉट्स हैं, वो सारे अपनाने होंगे। तो आपके जीवन में वैल्यूज आ जाएंगे, और वैल्यूज आ जाएंगे तो विक्ट्री इज माय बर्थ राइट। जो भी आप सोचेंगे वो आपका बर्थ राइट हो जाएगा। उसके बाद आप अटेंटिव हो जाओगे, ए से अटेंटिव हो जाओगे, आप सबको बहुत अच्छे से सुनोगे और समझोगे। उसके बाद लर्निंग जो है वो आपके अंदर आ जाएगी। सीखना है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, नॉट द डेस्टिनेशन, तो आप फिर सीखना शुरू कर दोगे। उसके बाद यूनिटी आएगी। वैसे भी नेहरू युवा केंद्र को मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको यूनिटी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी यूनिटी है, आप ऑलरेडी योगी हो, मैं तो ये कहूंगी। उसके बाद ई से, वैल्यूज के ई से आपके अंदर एथिक्स आ जाएंगे। और एथिक्स जब आते हैं, जब आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करते हैं, जब आप क्या सही है क्या बुरा पहचानने लगते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं एथिक्स, प्रिंसिपल्स इन लाइफ। और उसके बाद आपके अंदर वैल्यूज का एस आ जाएगा, और वो होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और जब आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है तो आप हारते नहीं हैं। लूजिंग इज ऑलवेज लर्निंग। तो नो मैटर व्हाट, जीत हो या हार हो, आप हमेशा अपनी जीत से भी सीखते हैं कि क्या आपने अच्छा किया, और आप अपनी हार से भी सीखते हैं कि क्या गलत किया तो आपने अचीव नहीं किया। तो ये मेरा फूड फॉर थॉट था आज का, योग न्यूट्रिशन, जिसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सात्विक विचार, सात्विक आचार, सात्विक व्यवहार, ये भी आज का न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से जो कहना था मैंने कह दिया। और अगर मैं योग के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूं, तो जब 1917 में जब हम 11 साल के थे, उस समय हम ऐसा सोचते थे कि योग सिर्फ बुजुर्गों का, मम्मी डैडी के करने का काम होता है। आज के आप युवा इतने फॉर्चुनेट हो कि घर घर में जन जन को पता है कि योग एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 70s में तो ये था, उसके बाद आए 80s में स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुआ, BKS आयंगर और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने लगे। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज में होता था, तो सभी नहीं करते थे। जो योग को करिकुलर एक्टिविटीज में करते थे, सिर्फ वो ही करते थे, वो हमारा जमाना था। उसके बाद आया 90s, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर आ गए, और उन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया, हाउस होल्ड एक्टिविटी बन गई योग। और उसके बाद आया 2015, जब हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको ग्लोबल सेलिब्रेशन बना दिया। और आज
हम 6th इंटरनेशनल योगा डे के दिन इसको ग्लोबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं, कलेक्टिवली कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को आप ले लो, जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो योगा को प्रमोट कर रहे हैं, आप नेहरू युवा केंद्र को ही ले लो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ले लो, आयुष मंत्रालय को ले लो, INO को ले लो, हर कोई अपनी तरफ से, बाबा रामदेव हो, श्री रविशंकर हो, सब अपनी तरफ से, ब्रह्मा कुमारीज हो, सब अपनी तरफ से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर अच्छा, नहीं, एक और बात कहनी है, बस एक और बात। मैंने भी 1 जून से 21 जून तक एक वर्चुअल सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम शुरू किया था ग्लोबली। इतना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी सबसे छोटी कन्या थी 2 साल की और सबसे बड़ी कन्या थी 88 इयर्स ओल्ड। तो इस वर्चुअल 30 सेकेंड के वीडियो प्रोग्राम के बाद आज के दिन हमने नारा लगाया, जो हमारे आयुष मंत्रालय का भी नारा है, 10 मिलियन सूर्य नमस्कार। तो हमने भी अपने सारे पार्टिसिपेंट से कहा, और भी जो हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उन सब से कहा 21 को, आज के दिन 21 को 21 बार सूर्य नमस्कार। जरा सोचो, सब अगर 21 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो 10 मिलियन सूर्य नमस्कार तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए आपको कि मैं 15 स्टेट से जुड़ पाई, 6 कंट्री से जुड़ पाई। मेरे साथ में जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी सूर्य नमस्कार की, उसमें यूके से, जर्मनी से, फिलाडेल्फिया USA से, दोहा कतार से, और अभी कल ही मलेशिया से भी वीडियोस आए सूर्य नमस्कार के। और बहुत ही सक्सेसफुल ये इंटरनेशनल योगा डे सभी मना रहे हैं। सो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। इट शुड बी एवरीडे अफेयर। Thank you so much, Sunita ma'am, to join us and share your experiences and valuable knowledge. क्योंकि नॉलेज शेयर करना तो हम भी कर देते, बट आपने आज नॉलेज नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो बहुत मैटर करता है लोगों के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नॉलेज तो हर जगह से लेते हैं, आज ये सेशन है, कल दूसरा सेशन है, हर तरीके से नॉलेज तो कोविड में मैंने देखा है लोग ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बट आपकी जैसे कोई सीनियर एथलीट अगर उन्हें गाइड करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो डेफिनेटली ये बहुत ही उनके अंदर भी ऊर्जा पैदा करेगी और उनको मोटिवेट करेगी, डिटरमाइन करेगी अपने गोल्स की तरफ। तो थैंक यू सो मच सुनीता मैम। वेरी ट्रू। अभी यस मैम, थैंक यू सो मच। और पता है, ये जो न्यूट्रिशन की बात तुम कर रही थी, मुझे तो हमेशा लगता है कि ये जो सात्विक खाना है ना, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। क्योंकि मैंने मैराथन में जो एशियन गोल्ड जीता है, वो इसी सात्विक खाने की वजह से जीता है। प्योर वेजिटेरियन हो आप बहुत सारा फ्रूट्स खाते हो, बहुत सारा सैलेड खाते हो, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, जितने भी मतलब अनकुक्ड जो फूड होता है हमारा हिंदुस्तानी फूड, वो जितना ज्यादा हम खाएंगे उतने ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे। और मैंने तो अपना वेट भी कम किया था इसी से। ओके, डेफिनेटली मैम। जैसे आज मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ एक के बाद एक टाइप ऑफ डाइट्स, कभी ब्लड डाइट, DNA डाइट्स, अलग अलग टाइप की डाइट्स, मेडिटेरियन डाइट, ये सब फैट्स मार्केट में आ रहे हैं। बट एट द एंड बेस सबका सेम है, और बस एक अलग तरीके की मार्केटिंग दिखाई जा रही है। बट इंडियन फूड, इंडियन कल्चर जो है, अगर हम if we stick to it and follow it in a day-to-day routine, definitely हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एडेड सप्लीमेंट या किसी चीज की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हो। Yes, thank you, ma'am. So, Ratan ji, can we start the yoga protocol? जी, आरजी रेखा जी हमारे साथ है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेकर गए। मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी। आरजे रेखा जी पिछले 13 सालों से ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड के चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित करके आए हैं। करीब 15 सालों से आप अपनी आवाज जानी मानी ब्रांड्स के लिए दे चुकी है। करीब 10 साल से आरजे रेखा जी अपना रेडियो पे और एज ए ड्रामा आर्टिस्ट भी परफॉर्म करके आई हैं। BBC में एज ए प्रोड्यूसर कंसल्टेंट ये कार्यरत रही हैं और दूरदर्शन जैसे चैनल्स पर भी ये कई प्रोग्राम्स होस्ट कर चुकी हैं। और 26 जनवरी पर राजपथ पर लाइव कमेंट्री भी आरजे रेखा जी करती है।
और एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर बॉलीवुड फिल्म, टीवी सीरियल्स, एड्स और शॉर्ट फिल्म में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। तो आवाज की दुनिया का जाना माना नाम होने के साथ आरजे रेखा जी एक अच्छी कवियत्री और लेखिका भी बन चुकी है। सो ये था कुछ इंट्रोडक्शन हमारी आरजे रेखा जी के बारे में, जो हमारे साथ जुड़ी और अपना कीमती समय दिया इस प्रोग्राम के लिए। अब मैं चाहूंगी शिवेंद्र सिंह जी जो NYKS से हैं, वो 2 शब्द कहें ऑन दिस ओकेजन ऑफ योगा डे। बहुत बहुत धन्यवाद मनाली जी, डॉक्टर सुनीता मैम एंड मनाली जी, रतन जी, रेखा जी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। और योगा दिवस के दिन 21 जून 2020 के इस अवसर पर मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूं कि प्रोग्राम में योगा जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए थे, पोषण के बारे में बात करने के लिए, देन सुनीता मैम को हमने सुना, और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था वो पवन जी का योगा। वो योगा भी मतलब हमारे साथ जुड़े सभी प्रतिभागियों को वो देखना भी जरूरी था और करना भी जरूरी था। फिलहाल उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा अभी तक के। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा योगा करने से लेकर पोषण के बारे में जो मनाली जी ने बताया, और जो फूड्स और क्या हमारी हैबिट होनी चाहिए योगा करने से लेकर, और अपने न्यूट्रिशन और पोषण पौष्टिक खाना खाने को लेकर के जो डॉक्टर सुनीता मैम ने बताया, वो उसके अलावा जो मैं बात करना चाहूंगा, मैं अवसर की बात करना चाहूंगा। एक आत्मनिर्भर भारत जो बनने की बात हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, अगर हम उसकी बात करें तो ये सबसे बड़ा अवसर है हमारे लिए। उस अवसर की अगर मैं बात करूं तो आज यह संभव हो सका है कि स्कूल हमारे फोन में है, पूरा भारत देश हमारे फोन में है, पूरा विश्व हमारे फोन में है। जो कुछ पहले संभव नहीं था कि हम कुछ मीटिंग्स थी, सरकारी काम थे, मीटिंग्स थी, एंड देन योगा, विश्व स्तर पर योगा दिवस को ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्गेनाइज करना, ये भव्य टास्क जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, आयुष मंत्रालय द्वारा लिया गया है, ये बहुत बड़ा कार्य सिर्फ इस अवसर को देखकर संभव हुआ है, कोरोना प्रभाव के कारण संभव हुआ है। सो आत्मनिर्भर भारत की जो बात आती है वो भी यहीं से आती है कि कोरोना प्रभाव के चलते हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें घर पर अपने परिवार के साथ योगा करना है। सो मेरा जो संकल्प था कि सभी अपने घर पर रहकर योगा करें, अपने परिवार के साथ योगा करें। सो मेरे घर में अगर मैं बात करूं तो मैं डेली वैसे एक्सरसाइज में करता हूं। मैं और मेरे छोटे भाई, मैं और मेरा छोटा भाई 2 घंटे के अराउंड हम एक्सरसाइज करते हैं। स्टिल ही इज इन द बैकग्राउंड एक्सरसाइजिंग, बट मुझे एक्चुअली इस प्रोग्राम में होना था, तो सो आई कुडंट जॉइन हिम टुडे। एंड मेरा जो संकल्प था कि मेरे घर वाले कम से कम ये योगा स्टार्ट करें, और आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित काढ़ा पीकर कम से कम अपना जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाना है। मेरे ख्याल से कोरोना प्रभाव में एक ही जो अभी तक जो दवा जो मिली है वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही उसे जीता जा सकता है। वो या तो काढ़ा पीकर हो सकता है या फिर योग करके। और इन दोनों को संभव करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन और बहुत सारे स्वतः संचालित ऑर्गेनाइजेशंस और पोषण विशेषज्ञ इन सब चीजों पे फोकस करते रहे हैं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उसी चीज पर मेरा फोकस रहेगा कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे मनाली जी ने बताया, डॉक्टर सुनीता मैम ने बताया कि हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो फूड्स के बारे में बताया, जो हैबिट्स के बारे में बताया, उसे कंटिन्यू करना है। वो जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे में साधना नहीं होगी, जो दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक वो संभव नहीं है, वह संभव नहीं हो पाएगा। उसको सफल बनाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा आज के दिन, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन, कि हम अपने आप
आपको स्वस्थ रखने and के लिए alertness. पौष्टिक Avoid this भोजन practice अपनाएं, in case of योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। 45 मिनट जो आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित है कि कॉमन योग प्रोटोकॉल 45 मिनट का होना चाहिए, अगर उतना नहीं हो सकता है तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो कुछ भी जिससे हो सकता है वो अपनी दिनचर्या में हमें इंक्लूड करना होगा। और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए स्वस्थ भारत की जो मुहिम है वो तभी पूरा होगी जब हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सुनीता मैम के बारे में अगर मैं कहूं तो मैंने कुछ दिन पहले ही नाम सुना हुआ था, क्योंकि मेरा ऑफिस पूर्वी दिल्ली जिला अधिकारी ऑफिस में ही है। तो मैम को इलेक्शन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सो उसके थ्रू मुझे नाम पता चला, और मैम का जब मैंने नाम सुना सो मुझे ये ज्ञात हुआ कि महिला सशक्तिकरण, आधुनिक भारत और युवाओं का मार्गदर्शन के साथ साथ फिट इंडिया कैंपेन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च करा था, यह तभी संभव है। यह मैम के जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स होते रहे, डॉक्टर सुनीता मैम के विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स होते रहे, मुझे ऐसा तब प्रतीत हुआ कि मैम के बिना, डॉक्टर सुनीता मैम के प्रोग्राम्स के बिना महिला सशक्तिकरण, फिट इंडिया, युवाओं का मार्गदर्शन यह संभव नहीं है। मैम के बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ। फाइनली आज मैम को मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही थ्रू जान पाया और सुन पाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसके लिए मैं मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं सॉलिडारिटी न्यूट्रिशन का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके द्वारा मुझे डॉक्टर सुनीता मैम से बात करने और आप सभी लोगों से जुड़ने का एक मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सॉलिडारिटी न्यूट्रिशन की संस्थापिका मनाली वोरा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आरजे रेखा। आई बिलीव देयर इज हमारे जो दूसरे स्पीकर थे मिस्टर पवन सिंह, जो हमें योगा कराने वाले थे, वो वियतनाम में है करंटली, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो आ नहीं पाए हैं इंडिया। सो वी वर ट्राइंग टू कैच हिम फ्रॉम वियतनाम, but there is some technical issue in Vietnam, and which is why unfortunately we are not able to join him today. So it's I apologize everyone, all the audience for this, and we shall start a yoga session very soon by audio video medium, and I would like if all of you can join us for the yoga and take up pictures or send us some screenshots. चलो इस बहाने ये जितना भी योगा सेलिब्रेशन है और भी कुछ है, वी एंश्योर एवरीवन एवरी डे डू एक्सरसाइज। यस मैम, क्योंकि काफी दिन से सब एक्टिवेट हो गए थे। मेरा भी सूर्य नमस्कार का सीरीज बहुत अच्छा चला। आई गॉट 15 स्टेट्स जिन्होंने भेजा वीडियो, और 5 कंट्रीज ने भेजा, और 2 साल की बच्ची ने तो कल भेजा। मतलब वो फेसबुक में सब मोटिवेट होके ना बहुत सारे लोग भेज रहे थे, तो उसमें कल एक 2 साल की बच्ची का भी आया मेरे सुनीता गोदारा फेसबुक पे, और मैं उसको इंस्टाग्राम में भी डाल रही हूँ। आयुष मंत्रालय का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और गांधी दर्शन के साथ मिलके किया है। मतलब उनका सपोर्ट ये था कि जो सर्टिफिकेट है उसमें उन्होंने अपना एंडोर्समेंट दिया है। The team, I believe that there is still some issue with regards to syncing of the videos. So I'm really very apologized for not being able to get those details done. So, and appreciating all the efforts of the people who have come up and supported this, especially Sunita ma'am and Meenakshi ma'am as well. Meenakshi ma'am had been there with us for the entire session, but what happened was, due to her last moment commitment, she was not able to give us her valuable feedbacks with regards to this. And in this, I would really like to appreciate the things that have been given and told to us by the panelists, and also by the team, and also by the chief guests, to be present precise, because their valuable suggestions have also been guided us. And really at this moment, we also find ourselves at some back, या फिर हम अपने आप को कुछ चीजों में पीछे समझते हैं कि हम आप लोगों से इतना जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाए, और हम आपसे आज इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें आपसे इतने वैल्यूएबल फीडबैक्स कभी नहीं मिल पाए। सुनीता जी, शिवेंद्र जी, आरजे रेखा, तो आपसे हमें इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। और इसी नजरिए से हमें मीनाक्षी जी का भी हमें कुछ संबोधन लेना था,
पर ये टेक्निकल इश्यूज या फिर हमारे एंड से जो भी एक टाइम शॉर्टेज की वजह से हम कर नहीं पाए। और ये कि इसी भी चीज के लिए हम तो आपसे थोड़ी आप सबसे माफी मांगते हैं कि हम हमारे जो योगाचार्य जी हैं पवन जी, हम उनसे भी कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो वियतनाम में है और वहां से भी वो लास्ट मोमेंट पे हमें कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। So I appreciate for you, all of you to be here, and I would really thank you for giving all your time and especially your feedbacks are really much appreciated. We will just try to ensure that the next time all these things are done in a very good manner, in a proper sync, and also ensure that these things are taken as a part of good feedback for us. Sunita ji, Ajay Rekha ji and Shivendra ji, thank you for giving us your very much time and पवन ने मुझे बुलाया था। अच्छा, पवन ने मुझे बुलाया था। अच्छा जी, पवन जी ने आपको बुलाया हुआ है, तो अच्छी बात है। पवन जी से भी मैं थैंक यू दरख्वास्त करना चाहूंगा, ताकि अभी अगर वो आज होते तो श्योरली हम आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते थे और वो हम सबको योगा के कुछ मार्गदर्शन दे पाते थे। रेखा जी, हम आपको अभी एक इसका हैंडओवर करते हैं ताकि आप इसका एक आप ये सेशन एंड कर दीजिए। ओके, तो हमारे साथ आज हमारे इस योगा सेशन में बहुत सारी जानी मानी हस्तियां रही और कुछ लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए चाहते हुए भी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने यानी योग का काम होता है, और कोशिश की है हम लोगों ने ये योग यानी जिसे हम योगा भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाने की। आज हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद रहे। उनमें से अगर मैं बात करूं तो मीनाक्षी जी जो आज हमारी खास मेहमान थी, मीनाक्षी लेखी जी, वो मौजूद रही और साथ ही उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और इसके अलावा सुनीता गोदारा जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर सुनीता गोदारा जी और मैराथन चैंपियन है। आपका एक बार फिर से हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और शिवेंद्र जी जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर काफी सारी अच्छी बातें साझा करने की कोशिश की। मनाली बोहरा जी का हम धन्यवाद करते हैं जो कि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत सारी चीजों पर काम करती हैं। आज उनकी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने के लिए मिला। इसके अलावा हमारे साथ रतन जी जुड़े रहे, टेक्निकल सपोर्ट भी उन्होंने काफी अच्छे से किया। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये शायद उतना सफल नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे, लेकिन जो भी कमियां रही कोशिश रहेगी कि अगली बार आपको उन सब कमियों से ना झेलना पड़े। लेकिन अभी जाते जाते वक्त है नेशनल एंथम का, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग सम्मान के साथ नेशनल एंथम की इस प्रक्रिया को पूरा करें और एक बार खड़े होकर हम इसका सम्मान करते हुए राष्ट्रगान सभी इसे ज्वाइन करें प्लीज, और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। मैं साथ ही आपको सभी को धन्यवाद करती हूँ, सभी हमारी ऑडियंस और जितने भी सोशल मीडिया के जरिए दर्शक हमें देख रहे थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद है कि आज योग दिवस को आप बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे, क्योंकि बाहर नहीं निकलना है, घर में रहकर ही आपको इसे सेलिब्रेट करना है, अपना योग भी करना है और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, योग दिवस को सेलिब्रेट करिए। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और वक्त है अभी नेशनल एंथम का। थैंक यू। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे।
जय है जय है जय है जय 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 रेखा जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू चलो। ऑल ऑफ यू। थैंक यू जो कहते हैं ना, जिसका अंत अच्छा होता है उसका सब कुछ अच्छा होता है, तो ये एंड में बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। Thank you. सभी को योग इंटरनेशनल दिवस योगा की डे टू एवरीवन। जी थैंक यू। सभी इंटरनेशनल को योग योगा दिवस डे। की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you. And thank you all Thank the you. panelists who Thank you. joined us here, Mr. Shivendra, Sunita Godara ma'am, Meenakshi ma'am, RJ Rekha ji, Ratan ji, thank you everyone, and thank you all the audience for bearing the technical glitches. And we assure you next time there will be no technical glitches for you. Thank you. Thank you. थैंक यू। Good day. अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब Thank you very भला। ओके, लव यू, Okay. लव यू Bye. ऑल, लव यू ऑल। गुड डे। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।